ताऊ जी साधारण नहीं आप एक बिजनेसमैन ताऊ मैंने आपका नाम दे दिया। किसी ने कहा है कि पहला सुख निरोगी काया और दूसरा सुख पास में माया। बंसीलाल जी का आपने जिक्र किया, उन्होंने ये नारा चलाया था कि सड़का के मोड़ और मास्टर की मरोड़ हाँ। खो तो दूंगा। वो कहते थे मास्टर जी, जब वो साइकिल होता था ना हाँ। तो साइकिल लेने पड़ गए थे मास्टरों ने, तो उसकी पीठ पे ऐसे थापी मार के कहते थे, चल बंसीलाल जी कि 20 किलोमीटर जाना। मैं तो 8-10 साल का था, मैं तो गांव में था ही नहीं। जैसे रात को आया, मेरी बहन थी वहाँ गया हुआ था, तो बोले तेरी सगाई होगी। मैंने ये नहीं पता सगाई क्या होती है। तो भाई थोड़े दिन के बाद, साल 1.5 साल के बाद तेरे ताई ने वहाँ बारात गई, हम तो जा भी वहाँ हमने टोवे थे। अगर भाई कहाँ गया बनड़ा, हम तो गलियों में खेलने निकल गए। हम अपनी अगर फाउंडेशन बनाएंगे ना तो सदियों तक चलेंगे। अगर हम छोटा सा अभी काम स्टार्ट करांगे तो कल बच्चा बड़ा होगा, वो उसकी औलाद की चिंता नहीं है कि मेरी औलाद क्या करेगी। संघर्ष के दिन कितने देखे हैं। जितने हमारे गांव में धनवान सेठ होते थे, गांव में घाट लगवाते थे, पानी के साधन करवाते थे, धर्मशाला बनवाते थे, आज ऐसी चीज नहीं मिलेगी आपने। वो हमने इनसे बहुत सीखा है, बहुत सोचते हैं आज भी कि उनके पास था ही नहीं कुछ और इतने दलेर थे वे। हम कुछ होते, सब कुछ होते भी ये उसका बराबरी नहीं कर सकते। कि जेब में पैसा नहीं था, कनेक्टर को भी बस में कह दिया, भाई देख जब पैसे होंगे दे देंगे, लेकिन चलेंगे बस में। वो भी वक्त है क्या। अच्छे जो दोस्त है और अच्छे प्यारे और अच्छी औलाद और अच्छे भाई हो ना, तो आदमी जवान रहता है। नमस्कार दोस्तों, आज का जो पॉडकास्ट है हरियाणवी संस्कृति को आगे बढ़ाने को लेकर है और साथ में मेरे साथ आज बिजनेसमैन ताऊ है। मेरे साथ आज रामफल चहल मौजूद है, गांव है कोटड़ा और चहल कंस्ट्रक्शन कंपनी है, साथ में ईंटों के भट्ठे भी हैं और बहुत सारे कुछ बताए भी नहीं मेरे को, वो अब पूछेंगे ताऊ से और अनुभव भी लेंगे। धोती कुर्ते में बैठे हैं कैथल के अंदर, सेक्टर 18 के अंदर। गांव से चल के आए हैं, लेकिन धोती कुर्ता जो अपने पहचान है बुजुर्गों की, वो अब भी कायम रखे हुए हैं। ताऊ राम राम। राम राम मनदीप शर्मा जी, आपका देवजूर चैनल और दीपावली, धनतेरस और अपनी विश्वकर्मा डे की देश और प्रदेश को बहुत बहुत बधाई। नई नई खुशियाँ लेकर आए और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि एक साधारण से का आप इंटरव्यू ले रहे हैं, तो आपका बहुत धन्यवाद जी। ताऊ जी साधारण नहीं आप एक बिजनेसमैन ताऊ मैंने आपका नाम दे दिया है। तो थोड़ा सा बताएं कैसे शुरुआत हुई, संघर्ष कैसा रहा, गांव से लेकर यहाँ तक पहुंचने का सफर। मनदीप जी, आदमी बहुत ही सोच के साथ बहुत आगे बढ़ सकता है। मैं भी एक किसान का बेटा था, मेरे पिताजी अच्छे खासे जिम्मेदार थे, लेकिन जब मैं छोटा सा था, हर रोज एक नई चिंतन, नया सवेरा देखने का एक बड़ा मन में वो था। और मैंने कहीं से सीख मिलती है। मैंने एक ट्रैक्टर लिया था 1987 में, छोटा हा था मैं, तो उस बैंक मैनेजर ने मेरे को एक सीख दी, उससे आज यहाँ तक इस परमात्मा की देन है। तो उसने कहा कि बेटा इसको घर मत खड़ा करना जी। तो ऐसी लगी, तो मैंने वो बाहर निकल गया, दिन रात मेहनत करी, उससे शिक्षित भी हुए। और जितने भी आज सरकारी हाथों से ट्रैक्टर चलाए और बड़े काम, तो इस यहाँ तक पहुँचने का उस मैनेजर को मैं देता हूँ कि उसने मेरे को एक अच्छी शिक्षा दी जी। और उसके बाद तो दिन रात मेहनत करी, बड़ा चाव एक नया सवेरा देखने का कि आज भी है। आज बच्चे बहुत अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, सभी परिवार मेल जोल में। और लेकिन आज भी मेरा एक ऐसा है कि नया सवेरा, और मैं आने वाला जो हमारा युवा आज का, ये बड़ा शिक्षित भी है और
इसको भी मैं आपकी चैनल से देता हूँ, कहता हूँ कि आप एक नया सवेरा देखें, नई सोच के साथ चलें। हमारे देश के अंदर भी बहुत कुछ है जी। बहुत ऐसे काम हैं, और ये काम ही पूजा है, काम ही कर्म है। तो मनदीप जी, तब जी उम्र कितनी होगी आपकी? मेरी उम्र 62 साल हो गई। न्यूज हो रहा है इधर पड़े हुआ अभी भी। ये तो भाई ऐसे अच्छे जो दोस्त है और अच्छे प्यारे और अच्छी औलाद और अच्छे भाई हो ना, तो आदमी जवान रहता है। जी। तो पढ़े लिखे कितने होता होंगे? मैं मनदीप जी ये बहुत, मैं सिर्फ हमारे गांव में 5 का स्कूल था, मैंने चौथी पास ही करी थी। लेकिन जब उस टाइम के जो चौथी क्लास करी, उस टाइम के जो हमारे शिक्षक थे, वो मास्टर जी आज भी उन्हें इतनी बड़ी शिक्षा दी, तो वो 4 क्लास ही है हमारी, तो 20 क्लासों के बराबर हुई। और बड़ी इज्जत करते थे उनकी बड़ी सेवा करते थे। आज भी कभी कभार कोई मिल जाता है तो बड़ी दिल से, हृदय से प्यार करते हैं। जी। आपने कहा कि एक ट्रैक्टर से आपने शुरुआत की है। जी। तो ट्रैक्टर से फिर कारवां बढ़ता गया। हाँ, ट्रैक्टर से बाहर निकल गए। जैसे कहीं भी को अच्छे बाहर थे, इंजीनियरों से मिले, टेक्निकल काम सीख के, और बड़ी दूर दूर तक यूपी, राजस्थान, हरियाणा का तो कोई जिला गांव ऐसा छोड़ा नहीं जिसमें कोई ना काम करे हो। तो उससे फिर अपने आप, क्योंकि हर रोज आदमी अगर काम में, ये मेरी एक सोच है कि अगर हम रोज कोई काम करते हैं तो हर रोज नई किताबें खुलती हैं, नई बरके खुलते हैं, आगे से आगे बढ़ते आदमी। कौन सी सन की बात है ताऊ जी, अगर याद हो तो, आपने जब ट्रैक्टर लिया था? मैंने सन 87 में। 87 में कौन सा ट्रैक्टर था? ये स्कोर ट्रैक्टर होता था, स्कोर ट्रैक्टर लिया था मैंने। तो बड़ा मेहनत के ऊपर। तो गांव में भी गिने चुनों में ये होता था कि भाई ट्रैक्टर लेके आया। हाँ हाँ, तो गांव में क्या था, किसान जैसे एग्रीकल्चर के जो वो बड़े रिवाज थे ट्रैक्टर वो लेने के, लेकिन वो खेती से ही निर्भर रहते थे, खेती से आगे नहीं बढ़ते थे। हम वो अलग लेके चले, खेती से आगे बढ़ना है जी। खेती से अलग भी कुछ करना है, एग्रीकल्चर से अलग ही। जब भी तो इसमें वो फिर हम आगे गए तो बड़े बड़े और देख के आए तो बहुत फिर 2-4 भी ले लिए, 5 भी ले लिए जी। खुद भी। फिर टेक्निकल भी हो, इसमें काम करने का तरीका का भी पता लगा कि भाई, मतलब खुद ट्रैक्टर चलाते थे आप? हाँ, ट्रैक्टर खूब चलाया ट्रैक्टर आपने? चलाए बड़े, कहीं के महीने घर नहीं आते थे। अच्छी मेहनत करी है, बहुत मेहनत दबा कर। बहुत मेहनत करी। जी। तो मैं एक फोटो देख रहा हूँ यहाँ पे, ये आपके पिताजी की फोटो है? हाँ, ये मेरे पिता। स्वर्गीय श्री अमीलाल चहल, दूधदानी। हाँ जी मनदीप, हाँ जी। ये दूधदानी मतलब क्या है? मनदीप जी, आज का जो जमाना है, वक्त है, और वो पहले वाला जो वक्त है, क्योंकि हमारे जो पूर्वजन थे, चाहे आप कहते चाहे हमारे थे जी, उनकी हमारे से अलग सोच थी। आज हम सब धन के पीछे दौड़ रहे हैं, वो धन के पीछे कम दौड़ते थे। ये सामाजिक कार्य है, ये आप देखे होंगे पहले जितने हमारे गांव में धनवान सेठ होते थे, गांव में घाट लगवाते थे, पानी के साधन करवाते थे, धर्मशाला बनवाते थे। आज ऐसी चीज नहीं मिलेगी आपने। वही हमारे पिताजी की एक सोच थी। मेरे गांव में बहुत क्योंकि बच्चे बहुत होते थे और गरीब आदमी का दूध नहीं था, तो दूध जचा बच्चे होते थे ना गांव में, जब जचा होती थे तो बच्चे दूध के बिना जचा की माँ, बच्चे की माँ का कोई खुराक नहीं है, ये आयुर्वेदिक भाई। लेकिन उसकी समस्या, उस टाइम ना दूध पैसा था, ना दूध मोल मिला था। तो ये पता नहीं परमात्मा ने कहाँ से इन्हें एक प्रेरणा ली, कहाँ से मिला कि इसने अपने वो ले ली कि भाई इस गांव में जितने भी बच्चे होंगे वो 1 किलो शाम को, 1 सवेरे 2 किलो दूध मैं दूंगा उसको। तो बहुत साथी जुड़े इससे भी। हमारे एक पंडित जी थे, वो हमारे वहाँ बड़ी, आज उसके बच्चे दिल्ली हैं, बहुत हो रही है, तो उन्होंने बड़ा साथ दिया और साथी थे। तो इन्हें फिर 20-20, 25-25 भैंस रखनी शुरू करी, गाय रखनी शुरू करी। क्यों इतना, बच्चे भी
कोई बच्चे की तो कोई नहीं, कितने उस टाइम बच्चे भी ज़्यादा होते थे, आजकल तो थोड़ा कंट्रोल है, तो वो उस टाइम तो इसने वो पेड़ पगाया, तो इसने कहा कि भाई जब तक मैं जीऊँगा तो मैं तो अपनी इस पर्ण को निभाऊंगा, आगे लाद करे तो। मतलब जो गांव में जच्चा होती थी गरीब परिवारों में, तो उनको दूध पहुंचाने का काम। हाँ, इसको बड़ा इस चीज़ का, रोटी के ऊपर भी ऐसे था इसका भाई, बाहर के आदमियों को जैसे अपने गेहूं वाला रामकला था, आज भी उसका नाम है। उस टाइम रोटी की भी बहुत बड़ी बात थी, आने जाने वाले की सेवा करना, अच्छा ये चीज़ें वो हमने इनसे बहुत सीखा है। बहुत सोचते हैं आज भी कि उनके पास था ही नहीं कुछ, और इतने दलेर थे वे। हम कुछ होते, सब कुछ होते भी, ये उसका बराबरी नहीं कर सकते। जी, आपने गेहूं वाले का नाम लिया, क्या नाम, रामकला का नाम लिया, वो क्या करते थे, थोड़ा आगे याद। उसका ये हमारे गेहूं रामकला था जी, उस टाइम अकाल बहुत पड़ते थे और आने जाने के रास्ते पशु लोग बाहर चराते थे, तो रामकला ये कैथल के पास गेहूं में बड़ा उसने बड़ी रोटियों का जैसे रसोइये रखने, पर आने जाने में 50-50 100 पता नहीं कितने इतने आदमी रात को खाना खाते, दिन में खाते थे। ये उसका नाम था रामकला का कभी उसने। इसी तरह मेरे पिताजी का भी बड़ा इस चीज़ के ऊपर बड़ा वो था कि भाई आने जाने को रोटी पानी की सेवा करना, गरीब को दूध का ये एक, और वो मैं तो ये भी मानता हूँ मनदीप जी के शायद हमारे को उसकी जो करनी उसने करी, शायद उसका कोई फल मिला हुआ। जी, आपने तो पुराना हरियाणा देखा है, तो क्या बदलाव आया जी। हरियाणा देखो जी, अब ये जो हमने तो बड़ा देखा, ये जो 20-25 साल में जो बदला है, पूरा देश बदल गया। हरियाणा तो बहुत ही, मतलब हमारा स्टेट तो हरियाणा एक अपना भारत में बहुत अच्छी प्रगति पे है। जी, तो अगर बात करें जैसे परिवार में कितने सदस्य हैं, जैसे भाई कितने आप। हम 4 भाई हैं जी, और 7 हमारे लड़के हैं, और सारा परिवार इकट्ठा है। और ये सभी मेरे सारी टेक्निक बच्चे सारे पढ़े लिखे हैं, बीटेक एमटेक है सारे, तो मैंने सारे पढ़ाए। मैंने कभी सर्विस की नहीं सोची, मैंने आज तक फार्म में भरवाने, मैंने कभी भी नहीं दिमाग में आई कि भैया अपना काम करना है। हम अपनी अगर फाउंडेशन बनाएंगे ना तो सदियों तक चलेगी। अगर हम छोटा सा अभी काम स्टार्ट करांगे तो कल बच्चा बड़ा होगा, वो उसकी औलाद की चिंता नहीं है कि मेरी औलाद क्या करेगी। तो सारा बहुत मेल जोल से सारा परिवार, बहुत परमात्मा की इसकी कृपा है कि इतना आज 35-36 मेंबर है परिवार में। तो परिवार मतलब जॉइंट उसमें रह रहा है, तो कैसे संभालते हैं इतने लोगों को सबके अलग अलग विचार। ऐसा है मनदीप शर्मा जी, अगर दिल में कोई किसी तरह का कोई भी दिल में फर्क नहीं है ना, साफ है सब, तो अपना आप सारे के सारे प्यार से बढ़ के कोई चीज़ नहीं। और प्यार अपनों में प्यार हो तो यही स्वर्ग है, और फिर वहाँ विकसित भी होता आदमी। आज ये जो हमारा परमात्मा को मैं कहता हूँ कि हमारा ये भी एक बड़ा सौभाग्य है, और इससे हमने तरक्की करी है। इससे हमारा तरक्की का राज भी है कि हम आज सारे बिल्कुल परिवार के सारे मेंबर खुश हैं, दिन रात मेहनत करते हैं। रात को 11 बजे बच्चे आते हैं और आज सवेरे 7-8 बजे चले जाते हैं। तो करनाल, कुरुक्षेत्र और कैथल तो है पूरा, तो 7-8 डिस्ट्रिक्टों में काम करते हैं। तो ये मेल जोल का तो जी। तो तब जी भट्ठा भी संभाल रहे हैं। हाँ, आप ही बैठते हो वहाँ पे। नहीं भट्ठा तो मैं अभी हमारे वैसे तो छोटा भाई भी है, लेकिन कमी है ज़्यादा, तो हमारे पड़ोसी हैं शर्मा जी, वो ज़्यादा उसको वही करते, जिम्मेवार है, हमारे मेंबर है परिवार के, गुना आपके गांव से ही है। कितने साल से है वो। वो 2003 में आए थे जी, 2003 में भट्ठा लगा था, जब से वही सब कुछ कारोबार को वही हमारा एक। जी, तो भाईचारे के साथ साथ कहीं ना कहीं गांव वालों की ये भी खासियत है कि जो अपने साथी रहे हैं शुरू से, तो उनको साथ में लेके चल रहे हैं। जैसे आप बता रहे हैं कि 2003 से अब तक, मतलब। हाँ, नहीं जी, ऐसे हम तो ऐसा है जी, जो
साथी के जो हमारे बल्कि जो आजकल के नए अच्छे नहीं लगते, वो पुराने अच्छे लग रहे हैं, वो बड़े याद आते हैं। और वो उन्होंने साथ दिया है दिन रात हमारे साथ। हमारी एक वो कहते हैं ना प्यारा, पहले कहते हैं पक्षी के तो पर होते हैं उसके पंख, और आदमी के पंख होते हैं उसके प्यारे। अगर उसके प्यारे अच्छे हैं तो वो उड़ान भरेगा वो। तो ऐसे जो हमारे आज भी हम जो हमारे दोस्त हैं या हम भी उनके साथ ऐसे ही उससे भी अच्छा हम सोचते हैं कि इनको भी कैसे न किसी तरह तरक्की करें। तो उतार चढ़ाव की अगर बात करें तो संघर्ष के दिन कितने देखे हैं, कितना उतार चढ़ाव आया? भाई संघर्ष बड़ा संघर्ष कराया और बड़े ताव चढ़ाव आए। ताव चढ़ाव तो ऐसे भी आए कि जेब में पैसा नहीं था, कनेक्टर को भी बस में कह दिया भाई देख जब पैसे होंगे दे देंगे लेकिन चलेंगे बस में। वो भी वक्त देखा, कभी घबराए नहीं, कभी ये नहीं देखा कि आप ये कर नहीं सकोगे, कभी दिल में नहीं आया है। हाँ कुछ भी बात नहीं यार करेंगे। और यही दिलेरी है कि आज भी कभी किसी दिन ना रात कोई घबराहट नहीं किसी चीज का। हाँ एक था भाई इज्जत से रहना, और इज्जत बहुत सबसे धन से भी बड़ी इज्जत है। इज्जत का जो चौड़ा है, इज्जत का जो है, तो वो चीज हम लेके चले। जी, भाईचारा बड़ा अच्छा होता होगा उस टाइम में। हाँ भाईचारा तो उस दिन तो कर और भी ज्यादा, लेकिन आज भी अगर अपने आप को थोड़ा सा डाल के चले तो भाईचारा तो आज भी है। एक दूसरों से दूसरा की तो आज भी है। हम तो चलते यही लेके चलते हैं कि भाईचारा आज भी है। अपना आप लड़ना पड़ेगा। जो ज़्यादा पैसे का प्रबल हो गया, ज़्यादा हो गया, तो उससे फिर अहमियत आप नहीं दोगे तो फिर भाईचारा भी कहाँ रहेगा। जी, कैथल में बैठे हैं और आप अभी जैसे धोती कुर्ता डाला हुआ है आपने, तो ये चीज़ें साथ रहती हैं। ये शर्मा जी ऐसा है, ये तो हमारा पूरा हिंदुस्तान में कहीं जाओ, अगर आपने हरियाणा की पहचान बनानी है तो आज मैं पग भी बांधता हूँ, लेकिन आज तो धोती कुर्ते का तो आप कहीं जाओ पूरा हिंदुस्तान में कहने की जरूरत नहीं, वैसे रुके मानेंगे हरियाणा वाले हैं। हमारा जो हरियाणा का आदमी है ये पहचान है हिंदुस्तान के अंदर पूरे, इसकी धोती कुर्ते की सुंदरता भी है हमारी। हुक्का पीते हो? नहीं जी शर्मा जी, पहले कभी जवानी में, तो अभी तो सब संन्यास ले गया बहुत। जी, तो बातें याद है कोई जमाने की, स्कूल की, कोई मास्टर जो था आपका भी बहुत कुछ सिखाया उसने? हाँ मास्टर जी, बस मास्टर जी जब तो हमारे तो 5 का स्कूल होता था। हाँ, छोटा सा, मतलब, और बच्चे भी वो आज सारे के सारे बच्चे याद है कितने बच्चे किस क्लास में थे। जैसे आज तो डंडा भी नहीं मार सकते। नो उस टाइम तो हमारे को कान पकड़ा गया और लिसोड़ा होता था, लिसोड़ा का डंडा तोड़ गया और फिर घर वाले पीटते थे। मतलब उस टाइम क्या था, मैं आपको बताऊं, मेरे पिताजी का जैसे बंसीलाल जी ने उस टाइम एक वो आई थी, बंसीलाल जी ने मास्टर जी में बहुत सख्ताई बरती थी। हाँ। तो उसमें बाहर के 20 किलोमीटर से दूर के मास्टर आएंगे भाई, तो हमारे तरौड़ी का, ढोड़ा का, इसने 5-7 मास्टर बाहर के आए, तो गांव में मकान नहीं मिला, मकान था ही नहीं गांव में मास्टरों को रहने के लिए। उसमें साइकिल थे, साधन नहीं थे, तो वो मेरे पिताजी के पास आ गए। मेरा पिताजी से बोले कि जी मकान, बोला भाई मास्टर जी मकान तो है नहीं, लेकिन ये नोरे बैठेगा आपके लिए, और ये तुम्हारी ताई आपके लिए, ये आपका खाना बनाएगी, आप ठाठ से रहो। तो वो बेचारे भाई चलो, तो फिर वो तो जब तो घाट था उसमें नहाते थे, तो मास्टर जी ने ऐसा डाला पड़ा, ऐसा आदत पड़ी कि 4 उसमें तालाब में नहाना, देसी खाना खाना, चूल्हे की रोटी खानी। मास्टर जी तो बदल गए सारे के सारे, और उन्हों की आज देन है। जी, बंसीलाल जी का आपने जिक्र किया, उन्होंने ये नारा चलाया था कि सड़का के मोड़ मास्टर की मरोड़ खो तो वो कहते थे मास्टर जी, जब वो साइकिल होता था ना, हाँ, तो साइकिल लेने पड़ गए थे मास्टरों ने, तो उसकी पीठ पे ऐसे थापी मार के कहते थे चल बंसीलाल जी 20 किलोमीटर जाना। बंसीलाल जी बहुत एडमिनिस्ट्रेटर, और बहुत ही हिंदुस्तान ने बड़ा तरक्की करी है चौधरी बंसीलाल का। बहुत आज बहुत ही हरियाणा को कुछ देने वाले हैं। जी, किसने विकास करवाया ज्यादा हरियाणा की अगर बात करें, राजनीति की थोड़ी बात करें तो?
ऐसा है मतलब जी, विकास तो देखो अपनी अपनी सरकार सारे ही देखो सारे कराते हैं दिल से बहुत ज़्यादा, वो तो अपने अपने तौर तरीके सभी करते हैं। जिस चीज़ की सरकारें आई हैं सब ने ही बहुत मेहनत करी है, मेहनत करते हैं। तो अब जो है, एक तो बजट का भाव हरियाणा का बहुत अच्छा है, क्योंकि हम कहीं न कहीं अच्छी ग्रोथ करी है कि हमारा जो हरियाणा दिल्ली के नज़दीक लगता है, वो जीएसटी आई है, बाकी उससे बगाड़ी बहुत पैसा, जब पैसा स्टेट के पास होगा तो फिर ज़्यादा तरक्की करेगा। अच्छी सड़कें भी होंगी और अच्छा दूसरी डेवलपमेंट होंगे, अच्छे हॉस्पिटल होंगे, मेडिकल कॉलेज होंगे, डॉक्टर होंगे, सारी चीज़ पैसे से बनती है। तो हरियाणा आज अच्छी तरक्की की राह पे है। जी, आपने तो पिछले मुख्यमंत्री देखे हैं, उनकी बातें बताओ थोड़ा। हाथ ताऊ देवीलाल के बारे में, मतलब कैसे थे? ताऊ देवीलाल तो भोले एक, वो जैसे मेरे अपने पिताजी की बात कर रहा हूँ, वो बहुत बड़े किसान थे और उनका दिल दरा था। देखो ना उसकी कहानियाँ जब सुनते हैं कि वो खेत में गए, मिंजारे को कह दिया ले जाओ ये सारा, तो ये चीज़ें आज वो चीज़ें चौधरी देवीलाल और वो कितनी मेहनत करी उन लोगों ने। तो पूरा उस टाइम इतने साधन नहीं थे, गाड़ी घोड़े भी नहीं थे, इतना पैसा, लेकिन मेहनत चौधरी देवीलाल वो साफ मन के लोग होते थे। आजकल का हम भी हमारे पिताजी की हम बराबरी थोड़ी कर सकेंगे। जो उनके दिल और उनके जो शेर वो थे, वो हम उसकी बराबरी। इसी तरह आज चौधरी देवीलाल है, बंसीलाल जी थे, कितनी बड़ी उन्हें हरियाणा का आप देखो ना, वहाँ पानी भी नहीं था, राजस्थान था पूरा, भिवानी शिवानी और क्या, वहाँ पीने का पानी के भी रेलों से जाता था, ऊँटों से जाता था। आपका सबसे फेवरेट नेता कौन सा है? वैसे तो जी हम बिजनेसमैन आदमी सारे फेवरेट है, लेकिन हम छोटी मोटी जैसे गांव की राजनीति की, तो उस टाइम हमने पोल्लू के भी झंडे ठाए तो छोटे छोटे थे बच्चे, तो फिर नरसिंह ने भी इलेक्शन लड़े। तो उसके बाद रामपाल हमारे नज़दीकी हैं और मैं थोड़ा सा सच्चा या मेहनती या वफादार नेता मानता हूँ उसको मैं, उसी का। हाँ भाई, वो अपने 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 अपनों के लिए बहुत मेहनत करता है। कड़वा है लेकिन सच। हाँ, वो उसकी थोड़ी सी वो मीठी गोली देने की भी आदत नहीं है, सच्ची। मैं इस करके मैं उसका फैन हूँ। ताऊ जी, अगर आपकी शादी की बात करें तो फिर कैसे लेके आए थे मिरताई को? भाई हम तो ऐसा है, मैं तो 8-10 साल का था, मैं तो गांव में था ही नहीं। जैसे रात को आया, मेरी बहन थी वहाँ गया हुआ था, तो बोले तेरी सगाई होगी। मैंने ये नहीं पता सगाई क्या होती है। तो भाई थोड़े दिन के बाद, साल 1.5 साल के बाद, भाई ऐसे खेलते फिरते थे हम तो। वहाँ जब शादी तेरे ताई ने वहाँ बारात गई, हम तो जा भी वहाँ हमने टोंगे थे, अगर भाई कहाँ गया बनड़ा, हम तो गलियों में खेलने निकल गए तालाब गांव का जोड़ से पकड़ के ले आए तो कैसे जाती थी बारातें उस बारातें उस टाइम? ये एक तो बीन के बाजे होते थे देसी, और हमारा टाइम में तो उस टाइम हमारी शादी हुई तो देसी, उस टाइम देसी की लड्डू होते थे, देसी सामान था, और 2-3 रोटी होती थी, रात को बारात रुकती थी, और बड़ी गाड़ी अमेस्टर का बड़ा नाम था। हाँ, तो अमेस्टर गाड़ी और बस, और वो बीन वाले बाजे बहुत थे, क्या अच्छे, बहुत अच्छी, वो वही था उस दिन का, वो गाजे बाजे थे और ये सवारी थी। एम्बेसडर गाड़ी में ले गए। एम्बेसडर गाड़ी बड़ी मशहूर होती थी। और ज़्यादा फिर दोबारा तेरे ताई ने लेने गई कहीं बार भाई, फिर तांगे, वो तांगे घोड़े वाले होते थे, उसमें आना जाना कराया। आपके पिताजी की फोटो यहाँ पे लगी हुई है, घर के बिल्कुल बाहर ही लगी हुई है, और भट्ठा में भी स्टैचू बना रखे है। तो मेरा एक अपना विचार भी है, और मैं जैसे भाई अपने को हमेशा याद रखो, उनसे जो हमने शिक्षा मिली, जो हमारे को शिक्षा दी, माँ बाप से बड़ा मेरे ख्याल का, मैं तो भगवान को भी दूसरे दर्जे का मानता हूँ। वो हमेशा इसी करके मैंने अपने भट्ठे के ऊपर भी, हम जब भी परिवार के सारे सदस्य जाते हैं भट्ठे पे, तो सारे वहाँ उसके पार निचकारेंगे, एक प्रेरणा आएगी ना, एक बड़ापन का। आज कोई
हम तो आज भी सोचते हैं, आज भी हमारा आशीर्वाद ऐसे है उनको। पर इसी तरह हम भी जहाँ भी है हमारा, हम उसकी फ़ोटो के सब कुछ उसी को रखते हैं। जहाँ भी हमारी सोच सिर्फ भगवान को भी दूसरे नंबर पर रखते हैं। जी। तो शहर में हो आप, दूध या फिर दही कोई भी सामान लेवा बाहर था है, तो फिर याद नहीं आता भाई गाँव का भी होना चाहिए सारा, नहीं क्योंकि ऐसा आपने तो खाया है ऐसा। नहीं, एक और है ना इसमें, थोड़ी सी पैसे के पास बच गई। मैं वही बात है, अब मैं हूँ, हम गांव में हैं, अपनी भैंस रखते हैं, गाय रखते हैं, गाय से डेली दूध आता है। सब कुछ, सब अगर देसी खाना है ना, हम सब कर सकते हैं, लेकिन हम वैसे ही कमज़ोर हो गए। पैसे सब कुछ आने लग गया, मेहनत पर नहीं, कुछ भी आज भी है, कुछ भी कर लो। हम किसान हैं, मैंने 10-50 किले ठेके पे दे दिए, पैसे लेकर घर बैठ गया। तेरा क्या है? तो फार्म हाउस है तेरा, खेत में बना, वहाँ से सब्जी लगा, 2-4 किले अपना अच्छा पशु रख, तो क्योंकि खाना पहले सुख निरोगी खाया। किसी ने कहा है कि पहला सुख निरोगी खाया, और दूसरा सुख पास में माया, तीसरा सुख पुत्रज्ञाकारी, और चौथा सुख कया में नारी। जिस इंसान पे चार है ना, वो यही सुर्ग है उसका। उन्हें सुर्ग देखने के यही सुर्ग है। आपकी समझते ठीक है, अच्छी चीज खाओगे तो समझते अच्छा होगा। अच्छा कहाँ से मिलेगा? आपने तैयार करना पड़ेगा। आप आपकी सेहत का क्या राज है? बस मैं तो देसी खाना और दूध का बड़ा शौकीन हूँ। देसी और घर रखते हैं, गाय भैंस वहाँ गाँव में। हमने आज तक कभी भी बाहर का दूध घी कोई स्पेशल गाड़ी आती है सवेरी, बल्कि यहाँ पड़ोसी है सवेरी बोरी आती है, लासी लेके पूरा सारे पड़ोसी गांव में भी ऐसे। हमारी यार माज भी है। एक बार मैं आपको एक कहानी सुनाऊं, तो हम जैसे हमारे पिताजी अंदर सो रहे थे, हम 5-7 आदमी बाहर बैठे थे, तो हम लगे हम पशु रखते हैं, इतनी मेहनत करनी पड़ती, इतने खर्चे होते हैं यार, आप 10-15-20 किलो दूध मोल ले ले तो आपका ठीक, क्या आपने जरूरत ही नहीं इतनी लंबा छोड़ो उसकी। तो उस टाइम में हमारे अच्छी 10-15 भैंस दूध दे रही थी। तो सवेरी जिस टाइम उसने बड़ा, रात को कुछ नहीं कहा लेकिन गुस्सा आया। सवेरी जिस टाइम लस्सी, वो गरीब आदमी जो गांव के लोग लस्सी लेने के लिए आए ना, 10-15-20 लेडे आई, मैं वहाँ खड़ा था, मैं बुलाया और मेरा अन्नू बोला, रामखोर ये गरीब आदमी तो घी खावेगा, लस्सी पीवेगा, और ये गरीब आदमी दूध पिएगा, ये गरीब आदमी लस्सी पिएंगे। इनको तो यही हिम्मत है। आप अपने अपने बारे में सोचो, इनके बारे में सोचो, किसी और के बारे में सोचो। तो वो सोच थी बड़े बुजुर्गों की, हर एक की थी। मेरे पिताजी ने उस टाइम का जो प्यार था, जो सोच थी, पैसा कम था लेकिन लोगों की सोच बड़ी ऊंची थी। इसी करके तो आप देखो ना मनदीप दी, आपने देखे होगा गांव ऐसे नहीं थे, कहाँ कहाँ से 500-700 साल पहले गांव बसे। वो फिर दूसरे लोगों ने भी लेकर आए, भाईचारा बनाया, आओ पंडित जी ने आए, कहीं से दूसरी जात वो आए, तो कितने प्यार प्रेम से रहे। तो ये प्यार तो था। वो बिरसी उसमें काटे कर दे। हाँ प्यार मतलब बहुत बड़ी बात थी ये हमारे। और हरियाणा का तो इतिहास था। हरियाणा तो भाईचारा का, दूध दही का खाना और भाईचारा, दो ही चीज हरियाणा के अंदर सबसे, पूरा हिंदुस्तान में सबसे। क्या कुछ संदेश था जी आप देना चाहोगे युवाओं को जो आजकल? तो शर्मा जी, मेरा तो संदेश ये है, तो भाई युवा के, आज का जो युवा है विकसित तो है, शिक्षित तो है, और मतलब भड़कने की जरूरत नहीं। एक अपना कोई फाउंडेशन चुनने, चाहे वो छोटा भी हो, आपको कामयाबी मिलेगी। हमने देखा है ना कि हमने भी ये इस लाइन में आकर देखा है। तो आप एक बहुत बड़ा वो खड़ा करोगे, तो आप ये जो बड़े बड़े लोग बने हैं, वो ये छोटे से तो बड़े बड़े हैं। हमारा क्या है बच्चों का, युवा का आजकल, मतलब बच्चों, हमारा जो हरियाणा का जो कल्चर है, वो सिर्फ नौकरी के लिए पढ़ते हैं। ये बड़ा उसकी बात है। गुजरात में मैं बड़ा जाता हूँ, गुजरात में कभी भी उनके बच्चे पढ़ते हैं या उनका, आप वो कभी भी नौकरी के लिए नहीं पढ़ते। क्योंकि नौकरी, अगर आप सपोज को मैं नौकरी लग गया, मैंने रिटायर होना है, लड़का फिर रोड पे है। अगर आप कोई
फाउंडेशन तैयार करोगे, आप कोई मेहनत करोगे, आपकी मेहनत, आपकी ज़िंदगी की मेहनत अगली आने वाली पीढ़ियों में कौन कोई सोर्स निकलते रहते हैं, एक के, दो के, चार के। तो मैं तो आने वाला युवा को, आज का जो युवा है उसको ही कहता हूँ कि आप सिर्फ नौकरी के लिए मत पढ़ो। जी। हाँ, विकसित होना, शिक्षित होना तो जरूरी है पढ़ाई वगैरह, लेकिन उसके जो दूसरे पास है भी सोचो भाई, आप निर्भर, आत्मनिर्भर भी। और हरियाणा के अंदर तो किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, बहुत सरकार भी बहुत वो कर रही है, सरकारें भी। तो मैं तो यही है मेरा संदेश है जो युवा। तो जी विदेश दौरे भी कर लिए आपने कैसे? ना, मैं शर्मा जी विदेश नहीं गया, तो पूरा हिंदुस्तान में मैंने पूरा भ्रमण कर लिया। मैं बड़ा घूमने का बड़ा शौक रखता हूँ, लेकिन गुजरात मेरा फैन है। गुजरात को मैं उसको पूरा, उसे बार बार, गुजरात के अंदर जो व्यापारी लोग हैं, जहाँ वहाँ का जो कल्चर है बहुत अच्छा है, सीखने को मिलता कुछ। हाँ, बहुत धन्यवाद ताऊ जी। बस धन्यवाद। आप सारी की सारी बूढ़े की बुफार कटवा ली। तो वही वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें। और एक नया टॉपिक था, अच्छी सीख मिली है आपको। आप भी अपनी राय कमेंट के माध्यम से ज़रूर दें। धन्यवाद।